खरौंदा। दिल्ली 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 जी, दिल वालों की दिल्ली। दिल्ली हर खासो आम का शहर, गालिब की गजलों का शहर और मंदिर की घंटियों का शहर, मेट्रो में चलती जिंदगियों का शहर, कैनॉट प्लेस की शोखी का शहर। दिल्ली जिसकी चौड़ी सड़कें, तंग गलियों, शोर जी, उम्मीदों की दिल्ली, हौसलों की दिल्ली, तीखी चाट की दिल्ली, सत्ता की गलियारों की दिल्ली। और इस सपनों की दिल्ली में मोहन भी अपनी जोरू के साथ रोजगार की तलाश में चला आया। गांव के कई परिवार गांव छोड़कर दिल्ली चले आए थे। करते भी क्या, मुट्ठी भर जमीन हर साल बाढ़ के पानी में डूब जाती। जब से बांध बना था वो जमीन भी जाती रही। जमीन के बदले सरकार ने मुआवजा तो दिया था, पर बैठकर आखिर कब तक खाते। उसे जिंदगी तो नहीं कट सकती थी ना। धीरे धीरे पूंजी भी खत्म होने लगी। आखिर मोहन ने जी कड़ा किया और अम्मा बाबूजी से दिल्ली जाने की इजाजत ले ली। पर उसकी फुलवा ने तो रो रो कर मानो जी हलकान कर लिया हो। अब फुलवा का बलबा उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहा था। तब अम्मा जी ने जी कड़ा करके फुलवा को मोहन के साथ विदा कर दिया। आखिर इकलौते बेटे को अकेले परदेस
कैसे भेज सकती थी। कंधों पर सपनों और उम्मीदों का बोझ लिए वो दिल्ली चला आया था। वो दिन था और आज का दिन। मोहन और फुलवा को गांव की बहुत याद आती थी। कितनी बार सोचते गांव वापस लौट जाएं। अम्मा और बाबूजी की बहुत याद आती थी और घर की टूटी दीवारें, टपकती छत बार बार आंखों के सामने आ जाती। कुछ साल और कमा लेंगे तो अम्मा की मोतियाबिंद का ऑपरेशन और घर की मरम्मत भी करवा लेंगे। ऐसा ही सोचा था मोहन और फुलवा ने। मोहन और फुलवा को यहाँ रहते रहते बरसों बीत गए थे। जीवन में खेती के सिवा कुछ काम ही नहीं किया। अनजान शहर में कोई काम देता भी तो कैसे देता। फिर भी कहते हैं ना, दिल्ली दिल वालों की है। मोहन ने ठेकेदार के हाथ पैर जोड़कर बेलदारी का काम शुरू कर दिया। खेत में पसीना बहाने वाले शरीर आज भरी दोपहरी में सीमेंट की बोरियां उठा रहे थे। अनाज उगाने वाले हाथ आज ईंट उठा रहे थे। शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई इस अनजान शहर में अपनी फुलवा को छोड़े तो छोड़े कहाँ। तब फुलवा ने कहा था, बार बार तो है क्या समझाए, बार बार तो है क्या समझाए, पायल की झनकार क्या तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार, तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। छुप छुप के करता है इशारे चंदा सा सवार, क्या आ तो है सजनी ले चलूं नदिया के पार, तेरे बिन साजन लागे न जिया चलते चलते रुक गए क्यों सजन मेरे, चलते चलते रुक गए क्यों सजन मेरे, मिलते मिलते झुक गए क्यों नैन तेरे, झुके झुके नैना करते हैं, झुके झुके नैना करते हैं तुमसे करार, क्या तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार, आ तो है सजनी ले चलो नदिया के पार। दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल, दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल, इन लहरों पर मन मेरा गया मचल मचल, एक बात कहता हूँ तुमसे, एक बात कहता हूँ तुमसे ना करना इनकार, क्या आ तो है सजनी ले चलो नदिया के पार, तेरे बिन साजन लागे न जिया ना बीते ये रात हम मिलते ही रहे, बस तारों की छाँव में चलते ही रहे, नाम तेरा ले लेकर गाए, नाम तेरा ले लेकर गाए धड़कन का हर तार, क्या तेरे बिन साजन लागे न जिया
सजनी ले चलूं नदिया के पार। फुलवा के बारे में तो आपको ठीक से बताया ही नहीं। मध्यम कद, गठीला बदन, गेहुआ रंग, तेल लगे बालों के बीच लंबी सी मांग जिसमें पाव भर पीला सिंदूर, माथे पर चवन्नी बराबर गोल बिंदी और हाथ में भर भर की चूड़ियां और कमर में अम्मा की शादी में चढ़ाई चांदी की करघनी चमकती रहती थी। बड़ी कर्मठ और एक बार जो ठान ले तो फिर किसी की नहीं सुनती थी फुलवा। मोहन कुछ समझ पाता उससे पहले ही फुलवा ने छींटदार साड़ी के पल्लू को समेटकर कमर में खोस लिया और मोहन के गमछे को गोल गोल घुमाकर अपने सर पर रखकर ठेकेदार से कहा, ये ठेकेदार बाबू, हम भी काम करब। ठेकेदार ने एक अजीब सी निगाह से फुलवा को देखा। फुलवा एक क्षण को असहज सी हो गई थी और मोहन बिल्कुल फुलवा की ढाल बनके उसके आगे खड़ा हो गया। वो जानता था ना इस तरह के लोगों के बारे में, बस उसकी फुलवा ही कहाँ सुनती थी किसी की। और वो दिन था और आज का दिन। वर्षों बीत गए थे उन्हें इस अनजान शहर में, जहाँ कभी कोई इमारत बनती दोनों अपना डेरा डंडा उठाए वहाँ पहुँच जाते। छोटी सी गृहस्थी थी उनकी, गिनती के 4 बर्तन और कपड़े। फुलवा थी तो बड़ी गुणी, वहीं साइट पर पड़े ईंटों को गीली मिट्टी से जोड़कर छोटी सी झोपड़ी बना लेती और मोहन काली पीली पन्नी का जुगाड़ कर छत छवा लेता और ढलाई के लिए आई लकड़ी के पटरों से दरवाजा और फटी साड़ी को तुरपन करके पर्दे बन जाते। बस गृहस्थी बस जाती। फुलवा कहीं भी रहे पर अपने संस्कार धर्म कर्म कभी नहीं भूलती। हर साइड पर झोपड़ी के बाहर तुलसी का चौरा उसके साथ रहता। मुंह अंधेरे उठकर तुलसी माता का चौरा लीपना और सुबह शाम दिया जलाना उसकी आदत में शुमार था। समय पंख लगाए उड़ा जा रहा था। पिंकी और ननकू यहीं पैदा हुए थे। पिंकी दिमाग से बहुत तेज थी और फुलवा की बड़ी इच्छा थी कि दोनों बच्चों को पढ़ाए लिखाए, पर इस बड़े शहर में पेट भरने के लिए पैसा कमा ले वही बहुत था। पिंकी के लिए कॉपी और पेंसिल जुटाना संभव नहीं था, पर फुलवा ने हार नहीं मानी। उसने उसका भी जुगाड़ कर लिया। हारना तो मानो फुलवा ने सीखा ही नहीं था। वैसे भी इंसान अगर परिस्थितियों से हार जाए तो फिर वो इंसान कैसा। फुलवा की वजह से ही मोहन की अम्मा का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो पाया था। मोहन जब भी अपनी परिस्थितियों के आगे झुक जाता, थक जाता, हारने लगता, फुलवा उसकी ढाल बनकर बिल्कुल उसके सामने खड़ी रहती और उसे हौसला देती। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना
दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जैसा जो करे, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। रात को जब शहर रोशनी में नहा जाता तो फुलवा की झोपड़ी भी कुप्पी की रोशनी और चूल्हे के अंगार की रोशनी में दमक उठती। चूल्हे की आग में सिकती रोटियों की गमक से सारी झोपड़ी सौंधी खुशबू से महक उठती थी। दिन भर ईंटें उठाने से चोटील हुए हाथ आटे की लोई को बड़ी कलाकारी से पीट पीट कर हथेलियों पर बड़ा कर देते। चांद सी गोल गोल रोटियों को थाली में रखते ही पिंकी नमक के डब्बे की ओर भागती और मोहन प्याज को जमीन पर रख अपनी मजबूत हथेलियों से थप की आवाज से जोर से 2 टुकड़े में कर देता। कुल जमा 7 रोटियां ही बन पाती, 2 मोहन की, 2 फुलवा की, 2 पिंकी की और 1 ननकू की। और इन गिनती की रोटियों के साथ 7 तक की गिनती भी पिंकी को आ गई। मोहन चुपचाप सिर झुकाए माँ बेटी की बहस को देखता रहता और खाना खाता रहता। जानता था रोज रोटी 7 ही बनती है, पर फुलवा पिंकी की बात पर मुस्कुरा देती। वो पिंकी का मन रखने के लिए रोज ऐसा ही कहती और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये कहते हैं बाबा मेरे और कहते हैं बिल्कुल ठीक, इज्जत के संग जीना है तो मुन्नी लिखना पढ़ना सीख। जो है अनपढ़ गली गली वो मांगा करते भी, अगर पढ़ो लिखोगे बाबू राजा बनोगे, अगर पढ़ोगे लिखोगे बाबू राजा बनोगे। ये कहते हैं बाबा मेरे और कहते हैं बिल्कुल ठीक, इज्जत के संग जीना है तो मुन्ने लिखना पढ़ना सीख। जो है अनपढ़ गली गली वो मांगा करते भी, अगर पढ़ो लिखोगे बाबू राजा बनोगे, अगर पढ़ोगे लिखोगे बाबू राजा बनोगे। उड़ जाए ना मिट्टी बनके दिन खेलों में बचपन के, है मेरे अलबेलो कब कहता हूँ मत खेलो, है मेरे अलबेलो कब कहता हूँ मत खेलो। पर इससे खेलो इसी कलम से होगी अपनी जीत, अगर पढ़ो लिखोगे बाबू राजा बनोगे, अगर पढ़ोगे लिखोगे बाबू राजा बनोगे। ये कहते हैं बाबा मेरे
के सवाल को सुन फुलवा की आंखें भीग आईं। आंचल के कोर से आंसुओं को पोंछती हुई फुलवा की नजर मोहन से टकरा गई। मोहन समझता था उसकी आंखों में आंसुओं का कारण, पर वो भी लाचार था। कभी कभी सोचता था ऐसे सपने देखने से क्या फायदा जो पूरे ना हो सके। सोचा था गांव का मकान पक्का करवा लेंगे, कम से कम बुढ़ापे के लिए एक पक्का घर तो हो ही जाएगा। अम्मा भी कितनी बार कह चुकी थी घर जगह जगह से टपकता है, जाड़े और बारिश में बहुत दिक्कत होती है, पर बस सुनकर रह जाता, कुछ कर ही नहीं पाता। और यहाँ खाने का ठिकाना नहीं था। पक्के घर की कैसे सोच सकता था वो। अचानक से झोपड़ी में सन्नाटा सा छा गया। रात गहराती जा रही थी। मोहन चुपचाप लेटा हुआ था। आज मोहन को फिर काम नहीं मिला था। फुलवा ने आज फिर बच्चों को आटा घोल कर पिलाया था। मोहन चुपचाप था। भीतर एक गहरा शोर भरा हुआ था। मोहन ने लोटा भर पानी पीकर भूख की आग को शांत करने की बहुत कोशिश की। वो सोने की कोशिश कर रहा था, पर भूखे पेट नींद आती भी कैसे। नींद ना जाने कहां उसका हाथ छुड़ाकर दूर कहीं छिप गई थी। बिस्तर मानो चुप सा रहा था। वैसे भी बिस्तर के नाम पर था ही क्या। फुलवा ने सीमेंट की प्लास्टिक की बोरियों को जोड़ जोड़ कर नीचे बिछा दिया था और अपनी फटी पुरानी साड़ियों को जोड़कर गठरी सी बनाई थी, जिसे वो बिस्तर के रूप में प्रयोग लाती। और पिंकी, ननकू और मोहन के फटे पुराने कपड़ों को झोले में भरकर तकिया बना लिया था। आज ना जाने क्यों मोहन को गांव की बहुत याद आ रही थी। वो पीपल का पेड़, खेत खलियान, बड़े हनुमान जी का मंदिर, पोखरा और अम्मा के हाथ की बाजरे की रोटी। अम्मा के हाथ की बाजरे की रोटी और लहसुन मिर्च की चटनी खाए हुए कितने दिन हो गए थे। चूल्हे की आग की तपिश में सिकती सौंधी सौंधी रोटी की सुगंध भूख को और बढ़ा देती। अम्मा बाबूजी को याद कर मोहन का मन भारी हो गया था। घर को पक्का कराने का सपना ही बनता जा रहा था। कभी कभी मोहन सोचता, अम्मा से जो वादा किया है क्या वो कभी पूरा कर पाएगा। पता नहीं कब उसकी ये इच्छा पूरी होगी। शाम से ही मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और रह रह कर बिजली चमक रही थी। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, भाग ना बांटे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के भर माए। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के भर माए। ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए। डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके सोला पार सजनवा बैरी हो गए हमार। सुनी सेज गोद मोरी सुनी
मरम न जाने को। सुनी सेज गोद मोरी सुनी, मरम न जाने को। छटपट तड़पे प्रीत विचारी, ममता सूरो। ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार। सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई। करमवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। फुलवा लगत बारिश हुई। सही कथ हो, लागत है पानी बरसी। फुलवा ने अपने दोनों बच्चों को सीने से चिपका लिया, जैसे कोई हिरनी शिकारी के डर से अपने बच्चों को छिपा लेती है। तभी एक चूहा उसके पैर के ऊपर से गुजर गया और मानो बस उसकी चीख से निकल गई हो। ए जी, का हमार कभी आपन घर होई? पक्का घर, जहाँ ये चूहन ये बारिश के नौबत ही ना आई। ये चूहन बहुत नरक की है यहाँ। कैसो कैसो तो करके लाला के हाथ पांव जोड़ के कल ही आटा उधार मांग के लायल रहीन। सारी पन्नी काट दीहिन, सब आटा छिटाई गलवा। ऊपर से ये बारिश और आफत किन्हा। चूहा और चिटियन के घरन में पानी घुस जाई। ठीक है कहा दवाहू। झोपड़ी में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। झोपड़ी के एक कोने में ढिबरी जलती रही और उसकी रोशनी में मोहन और फुलवा चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। कहने को उनके पास कुछ नहीं था, शब्द मानो थे ही नहीं। फुलवा मोहन के नजदीक सरक आई। एक ही तकिया था जिस पर पिंकी सो रही थी। मोहन ने धीरे से अपनी बाहें फैला दी और फुलवा ने उसे तकिया समझकर उस पर अपना सर टिका दिया। उनका ये प्यार वाकई में बहुत प्यारा था। राम करे हो, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए। मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए। मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। बस में अगर हो ये बतियां, मांगू दुआएं हाथ उठाए। मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं धागूं
जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना, दर्द का है एक फसाना। तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना, दर्द का है एक फसाना। आदमी हो जाए दीवाना, याद करे गर भूल न जाए। मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। सपन चलाए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी। सपन चलाए कोई चोरी चोरी, मस्त पवन गाए लोरी। चंद्र किरण बन के डोरी, तेरे मन को झूला झुलाए। मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं, तू सो जाए मैं जागूं। मोहन की आंखें लगातार आसमान को घूर रही थी, मानो मन में घुमड़ते सवालों का जवाब पूछ रही हूँ। फुलवा ने एक गहरी सांस ली। काश हमारा भी घर होता। फुलवा की आंखों में आंसू आ गए। मोहन की बाहें भी भीग गईं। आज सिर्फ उनकी आंखें ही नहीं, उनका दिल भी रो रहा था। कैसी किस्मत लेकर पैदा हुए हैं। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक छत ही तो चाहिए थी, और क्या, और तो कुछ भी नहीं। एक बात बतावा, का हमार आपन मकान नहीं बन सकत? हाँ, पैसा कहाँ से लाए महवा? गाढ़े बगत के लिए तू जो थोड़ा पैसा बचा के रखल रहू, और हमार अम्मा तोहार अम्मा जो बिहाय में हमके चांदी के हंसली और करधन चढ़ायल रही, ओसे काम न चली। फुलवा की आंखों में उम्मीद के तारे टिमटिमाने लगे और मोहन फुलवा के मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया। धत पगली, इतने पैसा से का होइल बा? मकान बनाए खातिर बहुते पैसा चाहिए ना। हमार तो किस्मत ही खराब बा। मोहन ने गहरी सांस ली। फुलवा ने निराशा से अपनी गर्दन झुका दी। उसके चेहरे पर मानो दर्द उभर आया। धीरे धीरे वो दर्द पूरी झोपड़ी में पसर गया और झोपड़ी में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। तभी आसमान से बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी, मानो मोहन के दुख से दुखी होकर उसकी भी आंखें भीग गई हों। मोहन और फुलवा हड़बड़ाकर उठ गए। बच्चे नींद में गुनगुनाने लगे। बारिश
तेज होने लगी। धीरे धीरे झोपड़ी में पानी भरने लगा। मोहन और फुलवा बेचारगी से एक दूसरे को देख रहे थे। आखिर इतनी रात को वो कहाँ जाते? फुलवा ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और सामने, बिल्कुल सामने चाय की टपरी थी, वहां पर नीचे आकर खड़ी हो गई और मोहन जल्दी जल्दी झोपड़ी का सामान समेटने लगा। मोहन सोच रहा था, भगवान इतना निर्दयी, इतना निर्मोही कैसे हो सकता है? उसे उनकी दुर्दशा पर दया नहीं आती। रात भर बारिश होती रही। मोहन और फुलवा बच्चों के साथ पूरी रात वहीं टपरी के नीचे खड़े रहे। चारों तरफ पानी ही पानी। मोहन की झोपड़ी में भी घुटनों तक पानी घुस गया था। पानी की तेज धार और हवा से काली पन्नी पूरी तरह से फट चुकी थी। मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी जलमग्न हो गई थी। तुलसी मैया पानी की तेज धार से एक ओर झुक सी गई थी और फुलवा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। कैसे तिनका तिनका जोड़कर गृहस्थी बनाई थी। पिंकी भी बिलबिला गई, भूख से नहीं, दर्द से। उसके सारे सीप और पत्थर उस पानी में कहीं खो गए थे। मोहन समझ नहीं पा रहा था इस परदेश में अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाए। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साझा दूजा ना कोई। सुख के सब साथी दुख में न कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई। सुख के
सब साथी दुख में न कोई। बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। फुलवा ने निराशा से मोहन की ओर देखा, जिसे पूछना चाह रही हो अब क्या होगा। तभी मोहन को कुछ ख्याल आया। मोहन की आंखों में सवाल तैर रहे थे। मोहन को कुछ ख्याल आया। फुलवा तनी फोनवा ला के दिल बा, देखी किशनवा कहाँ भाई। हो सकत है ओकरा पास रहन के ठिकान मिल जाए। किशनवा का नंबर तनी दे दे। मोहन की आंखों में सवाल तैर रहे थे। फुलवा ने ननकू को गोदी से नीचे उतारा और कपड़ों की गठरी से एक डायरी निकालकर मोहन के हाथों में रख दी। याद बा का? तू नंबर मिलावा, हम बोलत हई 9415। हेलो हेलो किशन। राम राम भैया, सब ठीक है ना? ई वक्त फोन कैसे करे? बाल बच्चा और भौजी सब ठीक है ना? अहो किशन, यहाँ बड़ा तेज पानी बरसत बा हो। सारी रात बरसा हो बड़े पानी झोपड़िया में घुस गई। तो हर पास जगह हो तो हमरा अपन परिवार के ले आई ना। हमरा समझ में ना आवत गई कहाँ जाएंगे ये घड़ी लेकर के हो। हम तो गांव आए हैं, वहाँ होते तो तुहार मदद जरूर करत। गांव गांव चल गई? घर में सब ठीक बनो? हमार मेहरारू का 9वां महीना चल रहा है, अस्पताल भर्ती कराए हैं। और प्रधान जी भी फोन करे रहे, आवास का पैसा आ गई है। तुहार खाते में भी देखा पैसा आयल हुई। तो के भी दस्तखत करे के जाए के पड़ी। का कहो हो? सच में? सच बोलत है? हाँ बिल्कुल सच। मोहन भैया, हम गरीबन का सहारा तो भगवान ही है। हम तो कभी सोचले भी ना रही कि हम गांव में पक्का घर बनवा पाइब। पर अब आवास योजना की मदद से हमरो सर पर भी छत हुई। बारिश से, गर्मी से, ठंड से बचाव हुई। भैया तू भी जल्दी से जल्दी गांव आकर दस्तखत करा और आवास का पैसा से पक्का घर बनवा ला। जाना तो फुलवा, हमारा आवास के सरकार पैसा दे बड़े। सची में? किसनवा के फोन आयल बड़े ना, आवास के पैसा आ गए बड़े। हम घर चल। का सचमुच आवाज का पैसा हमें मिली? हमरा तो अपन कान पर विश्वास न हो रहा बा ननकू के बापू। कहीं ये सब एगो सपना तो ना बा कि जो हाथ अब तक दूसरे के घर बनावत रही वो अब अपन घर बनाई। अब पिंकी और ननकू भी ठंड में और बरसात में बुखार से बचल रही और हम लोग भी अपन घर में इज्जत के जिंदगी जियब। अपन घर, अपन पक्का घर। मोहन को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। वो कागज भरकर तो मानो भूल ही गया था और आज उसका सपना पूरा होने जा रहा था, वो भी पक्के मकान का। अब वो भी पक्के मकान में रह पाएगा और अपने अम्मा के सपनों को
पूरा कर पाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के आंसू थे। पिपरा के पतवा सरिखे डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो। अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरिखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेश ले आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरिखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा। कब से पुकारे तो है नैनों का कजरवा। उमड़ घुमड़ जब गरजे बदरिया रे ठुमुक ठुमुक नाचे मोर। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर।